सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल आएंगे आबू रोड। ब्रह्मकुमारी और मानपुर हवाई पट्टी पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। नीमच से हेलीकॉप्टर से मानपुर हवाई पट्टी पहुंचने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आंतरिक जागृति से आत्म सशक्तिकरण विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। संस्था की वार्षिक थीम विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान की करेंगे राष्ट्रीय लॉन्चिंग। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कार्यक्रम को लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल में कंट्रोल रूम बनाया गया है। गृह मंत्री कार्यक्रम के बाद पूर्व मुख्य प्रशासकी दादी रतन मोहनी को भी श्रद्धांजलि देंगे। नवनियुक्त मुख्य प्रशासिका का सम्मान करेंगे। वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति ने भी अनुमति देकर कानून का रूप दे दिया। अब यह बिल कानूनी रूप से देश में लागू हो गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बिल को बंगाल में लागू करने से इनकार कर दिया। बंगाल में बने हालातों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बयान को संघीय ढांचे को चुनौती देने वाला बताया और कहा कि इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही जो हालात बंगाल में बने हुए हैं उसे राठौड़ ने उस पर कहा है कि केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है। हर एक नागरिक को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए जो भी उचित निर्णय लिया जाना चाहिए वो लिया जाएगा। आग लग रही है। बंगाल में आज हिंदुस्तान के एक प्रांत की मुख्यमंत्री संघीय ढांचे का विरोध कर रही है। इससे ज़्यादा निंदनीय क्या हो सकता है, यह विचार करने की बात है। संघीय ढांचा है कि केंद्र का कानून अन्य प्रांतों को भी लागू करना होगा और वो ये कह देवे, जैसा कि समाचार पत्रों में और टीवी चैनल्स पे आया कि हम यहाँ लागू नहीं करेंगे। मैं सोचता हूँ संघीय ढांचा की चुनौती है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, वहाँ पर जो हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, जो अपना घर बार छोड़ करके बाहर निकलना पड़ रहा है अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, ये भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। में आग लग रही है। बंगाल में महादेव बेटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ से आई ईडी की टीम ने बुधवार को जयपुर में ड्राई फ्रूट व्यापारी के घर पर छापा मारा। सोनाला स्थित एप्पल रेजिडेंसी में व्यापारी भरत दाधीश के फ्लैट पर ईडी की टीम सर्च कर रही है। टीम के साथ सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। दरअसल आज महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े लोगों के 60 ठिकानों पर सर्च की जा रही है। ये कार्रवाई छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता, दिल्ली और राजस्थान में एक साथ चल रही है। सूत्रों के अनुसार कई बड़े नेताओं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अधिकारियों, महादेव बुक के मुख्य संचालकों और अन्य व्यक्तियों के ठिकानों पर रेड डाली गई है। ईडी को जयपुर से मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिप्टो करेंसी और शेल कंपनियों से जुड़े सबूत मिले थे। इसी आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। जयपुर के कई बड़े व्यापारी भी ईडी के रडार पर हैं, जिनके खाते महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े पाए गए हैं। और जयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा आज शाम को अचानक झुंझुनू पहुंचे। उनका झुंझुनू पहुंचने पर एसपी शरद चौधरी ने स्वागत किया। इस मौके पर लांबा ने एसपी कार्यालय में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में जिला कलेक्टर रमावतार मीणा ने हिस्सा लिया। दरअसल 20 अप्रैल को झुंझुनू में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का दौरा प्रस्तावित है। इसके लिए ही जयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा अचानक झुंझुनू आए। उन्होंने अब तक की सूचनाओं के अनुसार तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 3 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का झुंझुनू जिले में जो दौरा है उसको लेकर के यहाँ के पुलिस अधीक्षक और समस्त अधिकारियों के साथ बैठक करी है। जिला कलेक्टर साहब से चर्चा करी गई है ताकि यात्रा के दौरान जो भी व्यवस्थाएं हमें पुलिस और प्रशासन को करनी है वो सभी व्यवस्थाएं सुगम हो सके। अभी तो तय ये है कि 20 तारीख को दौरा है। दौरा का एक बार अधिकृत जो भी संदेश आ जाता है उसके बाद ही तय होगा। बट ये तय है कि 20 को पूरे दिन भर का पूरे जिले में विभिन्न विधानसभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। खेतड़ी पुलिस थाने में जो हिरासत में मौत हुई है
कोटपुतली में डांगीवास को नई ग्राम पंचायत बनने पर ग्रामीणों में विधायक के आवास पर पहुंचकर माला साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। बांसुर के गांव बवेड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव डांगीवास, भेड़ीवास और बसई चौराखान को नवगठित ग्राम पंचायत बनाए जाने पर विधायक देवी सिंह के आवास पर पहुंचकर ग्रामीणों ने विधायक को मिठाई खिलाकर माला साफा पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि हमारी नवगठित ग्राम पंचायत बनने पर हमारे गाँव में विकास हो पाएगा। पहले बेवेड़ी ग्राम पंचायत लगती थी जिससे पूरा विकास नहीं हो पा रहा था। अब नई ग्राम पंचायत बनने पर सभी ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर से खबर है, जहां बाघ के बालक पर अटैक करने से जुड़ी अपडेट सामने आई है। दर्दनाक हादसे में 7 साल के बालक कार्तिक सुमन की मौत हो गई है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे हैं जिला अस्पताल। किरोड़ीलाल ने मृतक बालक के परिजनों से मुलाकात की है। बता दें कि बाघ ने एक 7 साल के बच्चे का शिकार किया। बच्चा दर्शन करके वापस लौट रहा था दादी के साथ और इस बीच बाघ ने बच्चे का शिकार किया। इसको कई अपडेट सामने आई है। बच्चे को पहुंचाया गया था अस्पताल लेकिन उसकी मौत हो गई और इसके बाद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अस्पताल पहुंचे। मृतक बालक के परिजनों से किरोड़ीलाल ने मुलाकात की है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर खैरथल में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर रिजर्व पुलिस लाइन में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय आयोजन की शुरुआत 15 अप्रैल को जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों के थाना खैरथल भ्रमण से हुई, जहां उन्हें चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से पुलिस की कार्यप्रणाली और दैनिक कार्यों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला स्तरीय पुलिस क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें 120 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में जिया चौधरी ने प्रथम, हर्ष ने द्वितीय और हबीब खान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ब्यावर के बड़ थाना क्षेत्र में एक महिला और एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया, जहां मृतक महिला के घर की छत पर दोनों के शव मिले हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और महिला के पति और घर के सदस्यों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूरा मामला बड़ थाना क्षेत्र के आसन गांव का बताया जा रहा है। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां रीको पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है। बाइक सवार एक युवक के साथ बदमाशों ने वारदात की थी। औद्योगिक क्षेत्र से घर जाने के दौरान सुरक्षा गार्ड के साथ ये वारदात हुई थी। अज्ञात बदमाशों ने अब्दुल कयूम के साथ गंभीर मारपीट की। बदमाश सुरक्षा गार्ड से रुपए, मोबाइल और अन्य सामान लूट कर फरार हुए थे। बदमाशों ने 12 अप्रैल को मालियावास मार्ग पर वारदात को अंजाम दिया था। एसपी के निर्देश पर थाना स्तर पर गठित टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास संभावित मार्गों पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस ने अलग अलग ठिकानों और लगातार आरोपियों के संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी। पुलिस ने घटना के 3 दिन बाद वारदात करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुजरात के अमीरगढ़ उपलाबंद निवासी बका और बाबू गरासिया गिरफ्तार किया गया है। तिजारा के सहमत नगर में झोपड़ियों में आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने का कारण पास से गुजर रही 11,000 केवी की बिजली लाइन से चिंगारी गिरने से बताई जा रही है। तो वहीं आगजनी की घटना में बच्चों को बचाने के लिए एक मां 50% तक झुलस गई, जिसके बाद तिजारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं आग से करीब 5 लाख का सामान और 1,20,000 रुपए की नकदी जल गई है। खबर राजसमंद से है, जहां बारातियों से भरी बस और ट्रक की भिड़ंत हुई है। हादसे में 15 बाराती घायल हुए हैं। 4 लेन टोल नाके के पास मजेरा में यह हादसा हुआ है। सूचना पर देलवाड़ा थाना पुलिस भी पहुंची है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अट्ठाईस अप्रैल को राहुल गांधी का जयपुर दौरा। कांग्रेस संगठन को मजबूती देने की तैयारी। जिलाध्यक्षों के साथ करेंगे अहम बैठक। गुजरात मॉडल की तर्ज पर होगी ये बैठक। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। जिलाध्यक्षों के साथ अहम बैठक की जानी है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शेखावाटी दौरे को लेकर खबर है, जहां मंत्री जावर सिंह खर्रा ने फतेहपुर में अलग अलग स्थानों का निरीक्षण किया है। फतेहपुर के धौली, सती, राम सिसरिया कोठी, भड़तिया हवेली, चित्रकूट बालाजी सहित कई जगहों का निरीक्षण किया है। 20 अप्रैल 2025 को राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का सीकर जिले का दौरा है, जिसमें सरगोट जिला सीमा से लेकर अंतिम कार्यक्रम उनका फतेहपुर में है। फतेहपुर के चमड़िया कॉलेज में स्वागत सभा होगी और फिर रात्रि विश्राम फतेहपुर में करनी पड़ेगी। उसके बाद वो झुंझुनू। और विशेष लोक अभियोजक महावीर कृष्णावत डीजीपी डिस्क ने सम्मानित पुलिस स्थापना दिवस पर कोटा रेंज पुलिस की ओर से सम्मानित किया है। नाबालिग पीड़िताओं के मुकदमों की बेहतरी पैरवी के लिए अवार्ड मिला। प्रदेश के बेहतर गंभीर आपराधिक मामलों में उत्कृष्ट पैरवी कर बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपियों को पहुंचाना फांसी के फंदे पर। कोटा में आयोजित समारोह में डीजीपी डिस्क और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बूंदी जिला पुलिस की ओर से की गई थी अवार्ड के लिए सिफारिश। बूंदी के बसौली की मासूम पीड़िता के मामले में पैरवी की थी। पैरवी कर दोषी सुल्तान और छोटू को फांसी की सजा दिलाई थी। चलिए जयपुर से जानकारी है। एसओजी एटीएस में पुलिस कर्मियों की जरूरत। आईजी ने लेटर लिखकर कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक समेत पुलिस आयुक्त समस्त आईजी पुलिस अधीक्षक को लेटर लिखा है। इच्छुक पुलिसकर्मियों को 25 अप्रैल तक एसओजी एटीएस भिजवाने होंगे आवेदन पत्र। आईजी हेमंत शर्मा ने आवेदन पत्र का ड्राफ्ट भी पत्र के साथ संलग्न किया। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है। राज्य मंत्री ओटा रामदेवासी पहुंचे आबू रोड। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। ब्रह्मकुमारीज में अधिकारियों और पदाधिकारी के बीच बैठक हुई। राज्य मंत्री ने शाह के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों और पदाधिकारियों से चर्चा की। राज्य मंत्री ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। जयपुर से एक और जानकारी। संजय नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बता दें कि टंगड़ी राम गिरोह के 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। तो टंगड़ी राम गिरोह के 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। लूट के 19,000 और एक बाइक बरामद की गई है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। थानाधिकारी हरिओम के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। टोंक के सुभाष बाजार स्थित बीडी फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नीमका थाना में राजकीय जिला कपिल अस्पताल की एमआरएस की बैठक एटीएम ऑफिस में आयोजित की गई। बैठक में जिला अस्पताल के विकास कार्य को लेकर प्रस्ताव लिए गए। इसके साथ ही अस्पताल में मरीजों के भार को देखते हुए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का प्रस्ताव लिया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ शाक, विधायक सुरेश मोदी और पीएमओ डॉक्टर कमल सिंह शेखावत बैठक में मौजूद रहे। पीएमओ ने बताया कि अस्पताल में भीड़ अधिक होने के कारण ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी कतार लग जाती है, जिस कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर अस्पताल में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लगाने का प्रस्ताव लिया गया है। आरएमआरएस की बैठक राजकीय कपिल चिकित्सालय में खत्म की गई थी, जिसमें अस्पताल की जो व्यवस्थाओं में सुधार और मरीजों के और उनके परिजनों की सुविधा के लिए और अन्य जो स्टाफ है, डॉक्टर सौम्य सिंह स्टाफ और लैब आदि में दवाइयों को स्टोर में सुरक्षित रखने के लिए इसके संबंध में काफ़ी प्रस्ताव दिए गए और शीघ्र ही जो है ये अधिक और अच्छी सुविधाएं इसमें हॉस्पिटल में उपलब्ध कराई जाएगी। आरएमआरएस
कोटा के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजर ने पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के 19 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस कार्रवाई को कांग्रेस नेताओं का मनोबल तोड़ने की साजिश बताया। प्रहलाद गुंजर ने कहा कि जो भी भाजपा में आ जाएगा वह अपराधी हो तो भी उसके सारे पाप धुल जाएंगे। पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव पर भी ईडी ने छापा मारा था, लेकिन भाजपा में शामिल होते ही वह पाक साफ हो गए। अजीत पवार के खिलाफ भी कितने मुकदमे दर्ज थे, लेकिन जैसे ही वह बीजेपी की शरण में गए उनके सारे पाप साफ हो गए और सारे जो आरोप थे वो हवा हो गए। भारतीय जनता पार्टी वालों से कहिए कि अब ये राजेंद्र यादव पर ईडी का छापा क्यों नहीं डाल रहे हैं। वो कांग्रेस में तो उन पे भी डाला था और अब जब बीजेपी में चले गए तो सब पाक साफ हो गए। एक प्रैक्टिस है कांग्रेस के लोगों के मनोबल को तोड़ना, उनको हतोत्साहित करना कि मैदान में इनके खिलाफ डटकर कोई विरोध की बात ना करे और जो इनको घबरा कर इनकी शरण में चले जाए उसको ये सर्टिफिकेट जारी करे। मैं समझता हूं धीरे धीरे इनका ये जो खेल है ये पूरे हिंदुस्तान की जनता समझने लगी है। अजीत पवार के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज थे। धौलपुर के सैपो थाना इलाके में राजौरा कला एवं ईटकी गांव के मध्य पिस्तौल की नोक पर बाइक सवार 4 बदमाशों ने किराना व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। करीब 2.25 लाख की नकदी लूटकर बदमाश फरार हुए। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। बाली के सादड़ी के मुंडारा स्थित चामुंडा माता मंदिर में दान पात्र चोरी का मामला सामने आया। मंदिर के मुख्य पुजारी राज्य मंत्री ओटाराम देवासी है, जो कि घटना के समय घटनास्थल से महज 30 फीट दूरी पर खुले में सो रहे थे। घटना मंगलवार रात करीब 12:15 बजे की है। मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य गजेंद्र सिंह कर्णौत ने बताया कि राज्य मंत्री ओटाराम देवासी रात को 11 से 12 बजे के बीच चेन्नई से मंदिर परिसर में लौट रहे थे। मंत्री की सुरक्षा में एमबीसी मेवाड़ भील कौर तैनात रखे गए हैं, जो घटना के समय मौजूद नहीं थे। इस दौरान चोरों ने मंदिर के पीछे की दीवार फांदकर अंदर प्रवेश किया और सीसीटीवी की केबल काट दी। इसके बाद मंदिर परिसर में घुसे। मंदिर के मुख्य गेट के पास लगा दान पात्र सरिये से उखाड़ कर ले गए। चोर करीब 2 घंटे तक मंदिर परिसर में रहे और दान पात्र उठाकर मंदिर के पीछे खाली जगह में ले गए। मुझे आज शाम को सुबह 8:30 बजे ज्ञात हुआ कि चामुंडा माता मंदिर में चोरी हुई है। मंत्री ओटाराम देवासी भी मंदिर में मौजूद थे। चोर शायद पीछे के दरवाजे से आए हैं और कैमरे के तार भी काटे। करीब पुलिस बता रही है कोई 2.5 घंटे करीब वो अंदर रुके थे और भंडारा खाली करके पैसे ले गए।